जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस रसायन विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ बच्चों, इसी चैप्टर के आधार पर आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया है 14 और डी में दिया है 0। तो प्यारे बच्चों, किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, कि वो 7 होता है। जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, HCl। HCl का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी में दिया है प्यारे बच्चों NaOH, जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी में दिया है प्यारे बच्चों K2SO4, जिसको कि हम लोग प्यारे बच्चों पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और डी में दिया है प्यारे बच्चों, डी में क्या दिया हुआ है, NH4OH, जिसको कि हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से लवण कौन सा है। तो जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि K2SO4, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, कि जिसको कि हम लोग पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर दिया है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको अच्छे से थोड़ा सा और एक बार अध्ययन करते हैं कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, FeO। बी में दिया है प्यारे बच्चों Fe2O3। सी में दिया है प्यारे बच्चों Fe3O4 और डी में दिया है FeS। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Fe3O4, जिसको कि हम लोग आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। Fe3O4 का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, आयरन ऑक्साइड। अच्छे से याद रखिएगा कि आयरन ऑक्साइड का जो हमारा सूत्र होता है Fe3O4 होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है वह कितने से कितने के बीच में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है प्यारे बच्चों, 6.0 से 6.8। बी में दिया है 7.0 से 7.8। सी में दिया है प्यारे बच्चों 2.1 से 3.8 और डी में दिया है प्यारे बच्चों 5.1 से 5.8। तो प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे शरीर में जो पीएच मान परास होता है वो कितने से कितने के बीच में काम करता है। तो जो काम करता है 7.0 से 7.8 तक काम करता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है Na2CO3। बी में दिया है प्यारे बच्चों CaCO3। सी में दिया है NaHCO3 और डी में दिया है प्यारे बच्चों NaNO3। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए बेकिंग पाउडर का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जिसको कि हम लोग मीठा सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है चूना पत्थर। बी में दिया है खड़िया। सी में दिया है संगमरमर और डी में दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, जिसका कि राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो यहां पर देखिए बच्चों कहने का मतलब प्रबल का मतलब मजबूत होता है और दुर्बल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की कमजोर। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो अम्ल नीचे दिए हुए हैं उन अम्लों में से सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है प्यारे बच्चों लैक्टिक अम्ल, बी में दिया है एस्कर्बिक अम्ल, सी में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में दिया है फार्मिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों इन अम्लों में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो इन सबसे प्रबल अम्ल जो है प्यारे बच्चों वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चों, जो कि बैटरी में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों हमारा H2SO4 होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर क्षारक नहीं है का पूछ रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्षार का लगा देते हैं ऑप्शन। ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है KOH, बी में दिया है प्यारे बच्चों NaCl, सी में दिया है AlOH का होल थराइस और डी में दिया है ZnO। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से क्षारक कौन सा नहीं है। तो हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaCl। NaCl का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो जो कि हमारा साधारण नमक का सूत्र होता है जो कि हमारा क्षार होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर क्षारक नहीं है, तो हमारा NaCl हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है प्यारे बच्चों रंगीय सूचक, बी में दिया है गंधीय सूचक, सी में दिया है उदासीन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं प्यारे बच्चों। और गंधीय सूचक का जो उदाहरण होते हैं जैसे लौंग हो गया, ठीक है ना, और क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों लौंग का तेल हो गया और अदरक हो गए इत्यादि इसी तरह के यानी कि गंधीय सूचक के कुछ उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके राइट हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है हाइड्रोजन, सी में दिया है कैल्शियम और डी में दिया है नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों सभी अम्लों में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन युक्त में मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जिनमें पाया जाता है उन यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है अम्लीय, बी में दिया है क्षारीय, सी में दिया है दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर जस्ट हम लोग देखे हैं प्यारे बच्चों कि जो सभी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर थोड़ा सा कर रहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्लीय। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, यानी कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर के तरफ ए की तरफ चलते हैं। इन्हें क्षार कहते हैं, बी में प्यारे बच्चों स्वाद कड़वा होता है, सी में दिया प्यारे बच्चों प्राकृतिक संरक्षक होती है और डी में दिया है प्यारे बच्चों इनमें से सभी। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। कहने का मतलब कि जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में क्या होते हैं कि घुलनशील होते हैं और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि क्षार कहते हैं। और कहने का मतलब प्यारे बच्चों सभी क्षार घुलनशील होते हैं लेकिन सभी क्षार घुलनशील नहीं हो सकते, इसको भी याद रखना। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं कड़वा होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। और सी में दिया है प्राकृतिक संरक्षक होती है, कहने का मतलब प्राकृतिक यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छे से याद रखिएगा कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो इन्हें क्षार भी कहते हैं, स्वाद में कड़वा भी होता है और प्राकृतिक संरक्षक भी होती हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 13 नंबर दिया है कि पीएच में पी सूचकांक है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों
पीएच मान में पी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिया है पुष्पांश, बी में दिया है पावर, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, पीएच में जो पीएच जो सूचक है, यानी कि जो पीएच हमारा इंडिकेट करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या सूचित करता है? तो हमारा पुष्पांश सूचित करता है। यानी कि जो पीएच में पी हमारा सूचक होता है, किसका होता है? तो पुष्पांश का होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संतरा, बी में दिया है सिरका, सी में दिया है इमली और डी में दिया है टमाटर। तो प्यारे बच्चों देखिए, एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो हमारा क्या होता है? सिरका होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है प्यारे बच्चों। अच्छे से याद रखिएगा कि सिरका अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। यानी कि सिट्रिक अम्ल जो होता है कहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इमली, बी में दिया है टमाटर, सी में दिया है संतरा और नींबू दोनों और डी में दिया है दही। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है प्यारे बच्चों? टमाटर, बी में दिया है इमली, सी में दिया है दही और डी में दिया है सिरका। तो प्यारे बच्चों, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना, वो इमली में पाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्यारे बच्चों कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। यानी कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दही, बी में दिया है इमली, सी में दिया है सिरका और डी में दिया है टमाटर। तो प्यारे बच्चों, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों लैक्टिक अम्ल। इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों की चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों, चींटी के डंक और नेटल एक पौधा होता है, इनके यानी कि इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर है सिट्रिक अम्ल, बी में दिया लैक्टिक अम्ल, सी में दिया एसिटिक अम्ल और डी में दिया है मेथनोइक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों को हम लोग ऊपर अभी जस्ट देख कर आए हैं और बच रहा है हमारा मेथनोइक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो मेथनोइक अम्ल होता है, यानी कि जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 19 नंबर की दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों कि दांतों का क्षय यानी कि दांत कब टूटना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि झड़ना जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी में दिया है प्यारे बच्चों मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी में दिया है मुंह का पीएच मान 7 होने पर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब कि दांतों का जो क्षय होना कब प्रारंभ हो जाता है कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, उसी समय हमारा दांत क्या होता है, क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान का कितना कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, उस समय दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों की हमारे पेट यानी कि उदर जिसको भी हम लोग बोलते हैं, कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल, बी में दिया है सिट्रिक अम्ल, सी में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में दिया है टार्टरिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पेट में अम्ल पाया जाता है
वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन को पचने में अपना अहम भूमिका अदान करता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है और हमारे पेट के अंदर जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन बहुत सारे तरीके हैं पूछने के लिए, आप चारों यानी कि हर एक ज्ञान से आप क्या रहिए कि परिपूर्ण रहिए, तभी एग्जाम में आप क्या करेंगे कि आप फुल मार्क्स ले पाएंगे। और बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्यार बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग धोबिया सोडा के भी नाम से जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और हर एक साल आने वाला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा और यानी कि धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि Na2CO3 × 10H2O, बी में दिया है Na2CO × H2O, और सी में दिया है प्यारे बच्चों NaCO3 × 10H2O, और डी में दिया है NaCO4 × 10H2O। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए धोने वाला सोडा यानी कि धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि धोबिया सोडा यानी कि धोने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी में दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी में दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो हम लोग देख लिए प्यारे बच्चों, लेकिन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि Na2CO3, बी में दिया है NH4Cl, सी में दिया है NaHCO3, और डी में दिया है NaCl। तो प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बेकिंग सोडा का, बी में दिया है धोने के सोडा का, सी में दिया है विरंजक चूर्ण का, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो जो किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, तो धोने के सोडा का उपयोग होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों की सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डी में दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना है प्यारे बच्चों कि इन 25 क्वेश्चनों में से आप लोग को कितने क्वेश्चन अच्छे से पहले से ही आ रहे थे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जिप्सम, बी में दिया है प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी में दिया है विरंजक चूर्ण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।